जवान मामी की तड़पती चिड़िया कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज मेरी इस कहानी का अगला पार्ट आपकी सेवा में हाजिर कर रहा हूँ। अब तक आप लोगों ने पढ़ा था कि कैसे मेरे और मामी के बीच बातचीत होना शुरू हुई और मेरे मामा की सूरत से नौकरी छूटने के बाद वो दिल्ली आ गई। फिर कैसे मैं उनके फ्लैट किसी काम से गया। मामी मुझे बिस्तर पर बिठाकर मेरे सामने कोल्ड ड्रिंक और नमकीन रखकर नहाने चली गई थी। मुझे उनके बिस्तर से उनके ही बदन की खुशबू आ रही थी। थोड़ी देर बाद वॉशरूम से पानी के गिरने की आवाज आ रही थी। मैं समझ चुका था कि मामी नहाने लगी हैं। नंगी मामी के बदन को सोचकर मेरा हथियार अंगड़ाए लेने लगा। मेरा वॉशरूम में झांकने का मन हुआ, पर एक अनजाना सा डर भी लग रहा था। फिर मुझे ध्यान आया कि मामी से डरना कैसा, नाराज हुई तो पैर पकड़ लूंगा। ये सोचकर मैं उठ गया और मैंने धीरे से वॉशरूम के पास जाकर उसके दरवाजे की एक झिरी से अंदर देखने की कोशिश की। मुझे अंदर हल्का हल्का ही नजर आ रहा था। धीरे धीरे मुझे अंदर की सब कहानी समझ आने लगी। मैंने देखा कि मामी सामने ही मिरर के सामने एक स्टूल पर बैठकर अपने नीचे कुछ कर रही थी। अचानक मुझे उनके हाथ में शेविंग ब्रश और मामा का शेविंग रेजर दिखा। मुझे ये समझते लेकर ना लगी कि मामी अपने नीचे गुफा की शेविंग कर रही हैं। मैं उनको लगातार झिरी से देखे ही जा रहा था। थोड़ी देर बाद मामी वहां से हटी और नहाने लगी। मामी अंदर पूरी नंगी नहा रही थी और वो दरवाजे की तरफ ही देख करने अपने चुचे मसल रही थी। वो अपनी टांगे फैलाकर चिकनी गुफा में उंगली कर रही थी। शायद मामी को पता चल चुका था कि मैं उनको झिरी से देख रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मामी ने ये सब कुछ करना बंद किया और नहाने लगी। पर इतना देखने में मेरा तो बिल्कुल ही बुरा हाल हो चुका था। मेरा औजार तो आज मानो 10 इंच का हो चुका था, क्योंकि इससे पहले मैंने सिर्फ ब्लू फिल्म में ही गुफा देखी थी। पर आज मामी की गुफा थोड़ी दूर से ही सही, पर रियल में देख ली थी। कुछ देर बाद मैं बिस्तर पर आकर लेट गया। 1 मिनट देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुला और अंदर से मामी निकलकर बाहर आ गई। मामी जैसे ही बाहर आई, पूरा रूम मानो खुशबू से भर आया था। मामी ने केवल काले रंग की ब्रा और काले रंग का पेटीकोट पहना था। उनका ये पेटीकोट उनकी ब्रा के ऊपर तक चढ़ा हुआ था, जिससे उनकी गोरी पिंडलियां मुझे उत्तेजित कर रही थी। मामी मुझे एक अलग ही नजर से देख रही थी। मैं मामी को देखकर मुस्कुरा दिया। मामी इठलाते हुए अपने बालों को झाड़ने लगी और मुझसे बात करते हुए पूछने लगी, और बताओ अतुल, मम्मी पापा कैसे हैं और घर में सब कैसा चल रहा है? मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, सब ठीक ही चल रहा है मामी। हम दोनों ऐसे ही बात करने लगे। अचानक ही मामी ने कहा, अरे ये क्या तुमने कोल्ड ड्रिंक और नमकीन नहीं लिया? मैंने कहा, हाँ मामी, बस खा ही रहा था। अचानक मामी ने पेटीकोट नीचे करते हुए मुझसे कहा, अतुल जरा मेरी ब्रा के सभी हुक सही से लगा देना प्लीज। ये बोलते हुए शीशे से ही मामी मुझे इशारे से अपने करीब बुलाने लगी। उस वक्त मैं खड़ा होने की सिचुएशन में नहीं था, क्योंकि मेरे पेट में ही तंबू बना रहा था। फिर भी मैं खड़ा होकर मामी के सामने आ गया। मैं समझ गया कि मामी शीशे में से ही मेरे खड़े होते औजार को देख रही हैं। मैंने मामी के ब्रा के हुक को पकड़ा तो दोस्तों पूछो मत, मेरी कितनी बुरी हालत हो गई थी। मामी के सिर के बाल मेरी नाक को छू रहे थे और उनके बदन की खुशबू मानो मुझे पागल कर रही थी। मैंने महसूस किया कि मामी थोड़ा पीछे होकर मेरे औजार से अपनी पीछे को टच कर रही हैं।
मैं थोड़ा पीछे हो गया और मामी की ब्रा के हुक लगाने लगा, लेकिन मेरे पीछे होते ही मामी ने भी थोड़ा पीछे होकर मेरे औजार से अपने गोले की दरार को टच किया। कोई 5 मिनट की चूमा चाटी के बाद मामी ने मुझे पलंग पर धक्का दे दिया और मेरी जीन्स निकालने लगी। मैंने अपनी टी शर्ट निकाली और जीन्स भी खोल दी। मैं मामी के सामने सिर्फ अंडरवियर में पड़ा था। मामी मेरे सामने सिर्फ पेटीकोट में खड़ी थी। उनकी आंखों में एक मर्दखोर औरत की वासना की लालिमा साफ दिख रही थी। सालों बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब तुम्हारे मामा का तो खड़ा भी नहीं होता। मैंने मामी के माथे पर चूमते हुए कहा, कोई बात नहीं मामी, आपका ये भांजा आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेगा। फिर मैंने घड़ी की तरफ देखा, अभी सिर्फ 12:30 ही हुए थे। हम दोनों ने एक दूसरे को किस करना चालू कर दिया। मैंने मामी को बिस्तर पर लिटा दिया और फिर से एक आइस क्यूब लाकर उनके होठों से लेकर उनके पैरों तक उस आइस क्यूब को अपने मुंह में लेकर फिर आया। फिर उनकी गुफा पर जाकर उस आइस क्यूब को वहां पूरा पिघला दिया। मैंने धीरे धीरे अपनी कमर आगे पीछे करनी चालू की और मामी ने भी अपनी कमर आगे पीछे करनी चालू कर दी। अब मुझे लग रहा था जैसे मुझसे ज्यादा मजा मामी को आ रहा है, इसलिए तो आंखों से आंसू निकलने के बाद भी वो मुझसे औजार को बाहर निकालने को नहीं कह रही थी। मैंने अपनी कमर को कुछ तेजी से आगे पीछे करनी चालू कर दी। मामी ने भी अपनी दांतों को भींचते हुए अपनी गुफा में मेरे औजार को लेना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, मेरी मामी की सेक्स स्टोरी पर आप अपना सुझाव मुझे जरूर भेजें। भाइयों बहनों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पर हमें सपोर्ट करें। भाई आप सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ निवेदन है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।